एक क्विक वीडियो है लाइब्रेरी रूटीन्स पे बिकॉज़ आप में से मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि हमने इनमें से कुछ लाइब्रेरी रूटीन्स जो हैं वो क्लास के अंदर नहीं की थी। ओके, ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरी रूटीन्स है: मॉड, डिव, रैंडम, राउंड। लाइब्रेरी रूटीन क्या होती है, इसके फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको ऑडियो नोट भेज चुका हूँ। इससे मैं ज़रा जल्दी से इन रूटीन के बारे में आपको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इनकी समझ आ जाए। तो सबसे पहले मॉड और डिव को समझते हैं। देखिए, मॉड और डिव क्या करते हैं। देखिए, ये लाइब्रेरी रूटीन बेसिकली ये पीस ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट करेगा, इसको हमने 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड किए, 10 और 3, 2 पैरामीटर्स हैं, राइट। तो ये क्या करता है, 10 को 3 से डिवाइड करता है ये पीस ऑफ कोड, राइट। और 3 3s are 9, व्हाट इज़ द रिमाइंडर 1। ये हमारी रिमाइंडर वैल्यू है और ये हमारी कोशेंट वैल्यू है। ओके, अगर मॉड का फंक्शन होगा तो x के अंदर क्या वैल्यू सेव होगी, रिमाइंडर वैल्यू। मॉड क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू सेव। तो x की वैल्यू, और मैं इसको y कर देता हूँ, इसको x नहीं रखता, इसको y कर देता हूँ। ओके, डिव वाले को y कर देते हैं। तो y में कोशेंट वैल्यू जाएगी। डिव का लाइब्रेरी रूटीन क्या करता है, कोशेंट वैल्यू भेजता है। और मॉड वाली लाइब्रेरी रूटीन क्या करती है, रिमाइंडर वैल्यू भेजती है। तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट x और आउटपुट y करूँ तो स्क्रीन पे क्या आउटपुट होगा, x की वैल्यू बेसिकली रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर हमारा क्या है, 1 है, तो ये 1 आउटपुट हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या है, y में कोशेंट वाली वैल्यू जाती है, तो y में कौन सी वैल्यू जाएगी, ये 3 वाली वैल्यू जाएगी, तो स्क्रीन पे 3 आउटपुट हो जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं जल्दी से। देखिए, हमने दोबारा से मॉड और डिव यूज़ किया है, इसको मैं y कर देता हूँ और इस वेरिएबल को मैं x ही रहने देता हूँ। तो क्या होगा, ये वाली लाइब्रेरी रूटीन क्या करती है, ये डिवाइड करती है। 42 को 5 से हमने डिवाइड किया, क्या होता है, 5 8s are 40, व्हाट इज़ द रिमाइंडर 2। तो ये हमारी कोशेंट वैल्यू है और ये हमारी रिमाइंडर वैल्यू है। मॉड के केस में यहाँ पे क्या सेव होगा, x में क्या सेव होगा, रिमाइंडर वैल्यू सेव होगी। और डिव के केस में हमने दोनों वही सेम वैल्यूज़ यूज़ किए हैं, तो डिव के केस में क्या जाएगा, ये कोशेंट वैल्यू यहाँ पे जाएगी y के अंदर, राइट। और अगर हम x को आउटपुट करेंगे, यहाँ पे आउटपुट x और आउटपुट y, तो जब ये x आउटपुट होगा तो मॉनिटर पे क्या प्रिंट होगा बच्चों, रिमाइंडर वैल्यू प्रिंट होगी ना, जो कि 2 है, राइट, बिकॉज x के अंदर ये रिमाइंडर वैल्यू सेव हुई थी, राइट। और जब हम y को आउटपुट करेंगे तो क्या होगा, ये 8, ये जो कोशेंट वैल्यू है ये आउटपुट होगी। होपफुली आपको मॉड और डिव का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अब हम राउंड का फंक्शन जो है, राउंड की लाइब्रेरी रूटीन जो है उसको देख लेते हैं। ये देखिए बनी बनाई है, पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंटेड होगी, जावा के अंदर इम्प्लीमेंटेड होगी। आपने बस इसको इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इस्तेमाल कैसे करना है, आपने वो अपनी लाइब्रेरी रूटीन का नाम लिखना है, 2 पैरामीटर वैल्यूज़ पास कर देनी है। और राउंड क्या करता है, इस नंबर को राउंड ऑफ कर देगा टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो y के अंदर बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेट्स से मैंने यहाँ पे ये हमारी स्टोरेज y है, तो y के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी बच्चों, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस बन रही है ना, तो ये 9.81 स्टोर हो जाएगी राउंड ऑफ होके। ओके, लेट्स से इसको हम z कर लेते हैं, इसको हम z कर लेते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरेज z है, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, हमने इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3.147। और ये जो 8 है, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8 ही बन जाएगा ना। आई बिलीव राउंडिंग ऑफ ऐसे ही होती है। तो ये 3.148 की वैल्यू सेव होगी। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो ये 3.148 बन जाएगा। और लेट्स से इसको हम y की जगह इसको हम a कर देते हैं, इस स्टोरेज का नाम क्या रख देते हैं, a। तो हमारे पास ये a वाली स्टोरेज के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है, देखिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये जो 0 डेसिमल प्लेसेस। बेसिकली आप नंबर को राउंड ऑफ करें टू होल नंबर, ये होल नंबर बन जाएगा जब आप इसको राउंड ऑफ करें। 3.1478 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, राइट।
बिकॉज आपने कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 0 डेसिमल प्लेसेस, तो ये 3 बच जाएगा। एक और कर लेते हैं जल्दी से। लेट्स से हमारे पास w की एक वो है वेरिएबल है, उसके अंदर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और हमारे पास ऐसी वैल्यू है जैसे कि 4.89 और हम उसको 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। तो अब w के अंदर क्या सेव होगा बच्चों? जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0 डेसिमल प्लेसेस तो 5 सेव हो जाएगा। ऐसी होती है ना राउंडिंग ऑफ। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अब हम ये आखिरी जो हमारी लाइब्रेरी रूटीन है जो कि रैंडम की है, इसको देख लेते हैं। रैंडम क्या करता है, 0 से 1 के दरमियान में कोई एक वैल्यू आपको दे सकता है। ये वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है। मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। रैंडमली कोई वैल्यू देगा, इसलिए मैं इसमें आपको प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकता क्या वैल्यू आएगी, बिकॉज इसने रैंडमली कोई वैल्यू जनरेट करनी है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या दरमियान वाली वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, 0.1, 0.2, 0.3। ओके, तो इसमें अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो इसको हम इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस ट्राई करके देख लेते हैं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बल्कि मैंने नीचे एक एग्जांपल भी की है कोड की, वो भी आप देखेंगे तो आपको शायद रैंडम की यूजेज, इसकी लॉजिक क्यों इस्तेमाल करते हैं समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या होगा, ये रैंडम का फंक्शन है, ये एक वैल्यू हमें देगा जिसकी 2 रेंजेस क्या बन रही है, 0 मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो कोई भी वैल्यू आ सकती है 0 से 1 के दरमियान, 0.1, 0.2, 0.3 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। जो भी वैल्यू ये लाइब्रेरी रूटीन हमें देगी उसको हम किससे क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्टिवली हमारी बाउंड्री क्या बन जाएगी। ओके, मिनिमम वैल्यू अभी भी 0 होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे रैंडम ने 0 की वैल्यू प्रोड्यूस कर दी तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होता है, 0 होता है। तो ये मिनिमम वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो x के अंदर स्टोर होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर रैंडम का फंक्शन 1 की वैल्यू प्रोवाइड कर दे, अगर इसी रैंडमली 1 की वैल्यू जनरेट कर दे तो फिर क्या होगा, फिर हमारा रिजल्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 0 से लेके 5 के दरमियान कोई भी वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको ज़रा अब नीचे वाले को देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये थोड़ा सा ये वाला कोड है वो ऊपर वाले कोड की तरह ही है। तो हमें ये तो समझ आ गई, ये जो रैंडम को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से लेके 5 तक की हमारी रेंज हो जाएगी ना। इसी रेंज में कोई वैल्यू आ सकती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 5। पर फिर हम उसमें क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनमें से जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम +1 कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू अब क्या पॉसिबल होगी, मिनिमम वैल्यू ये रैंडम मिनिमम वैल्यू हमें 0 दे सकते हैं। 0 + 1 हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ये आ सकती है कि ये जो 5 की वैल्यू अगर रैंडम हमें देगा, ये वाली इक्वेशन अगर हमें 5 की वैल्यू देगी तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये हमें क्या वैल्यू देगी, 1 से 6 के दरमियान। मैं यहाँ पे आपको एक और दफ़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए अगर हम इस इक्वेशन को कंसिडर करें तो अब क्या हो सकता है, रैंडम तो हमें 0 से लेके 1 तक कोई वैल्यू देगा और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 के साथ करें। तो मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होगी रैंडम से जो आएगी, 0 × 9 ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 × 9। तो हमारी रेंज क्या बन रही है, 0 से लेके 9 तक बन रही है। और ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमें रैंडम से मतलब ये वाला जो हमने लिखा हुआ है कोड, अगर ये हमें 0 की मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल आती है, क्योंकि हम 2 मैक्सिमम रेंजेस चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या बनेगी, तो 0 + 3 इफेक्टिवली हमारे पास x में क्या वैल्यू सेव हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू जो सेव होगी वो 3 होगी, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये वाला जो हमारे पास लिखा हुआ पीस ऑफ कोड है, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें 9 की दे सकता है। तो उस केस में बिकॉज अगर ये 9 की वैल्यू आएगी तो फिर x के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, 9
+3, राइट। तो अब x के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, हमारी स्टोरेज x के अंदर 12 की वैल्यू सेव होगी, राइट। तो बेसिकली x के अंदर जो हमारी रेंज बन रही है वो 3 से लेके 12 तक बन रही है। ओके, ये देखिए मैंने एक और एक्सरसाइज लिखी हुई है। इसमें क्या हो रहा है, रैंडम वैल्यू आएगी जो कि 0 से 1 के दरमियान होगी और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से। तो हमारी दो बाउंड्रीज एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या बनेगी, या 0 इंटू 7 बनेगी या 1 इंटू 7 बनेगी। तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या बन रही है, 0 से लेके 7 तक बन रही है और ये वैल्यू किधर स्टोर हो रही है, x के अंदर। तो अब फिर हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि x को राउंड ऑफ कर दो। ये राउंड की लाइब्रेरी रूटीन यूज़ की है। पहले x के अंदर 0 से लेके 7 तक एक वैल्यू स्टोर होगी है और फिर हम उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहे हैं और राउंड ऑफ हम नियरेस्ट टू 0 डेसिमल प्लेसेस, मतलब होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो y के अंदर 0 से लेके 7 तक कोई एक होल नंबर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बिकॉज ये जो भी वैल्यू यहाँ पे x में स्टोर होगी हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। और राउंड ऑफ कैसे कर रहे हैं, हमने बताया ये हमारी वैल्यू है जो x के अंदर पड़ी हुई है और कितने डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो उसको राउंड ऑफ कर देगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, वैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, पर हमने x को ही राउंड ऑफ करना था ना, और x को हमने राउंड ऑफ करना था टू 0 डेसिमल प्लेसेस। तो x हमने निकाला कैसे था, इस तरह निकाला था, रैंडम इंटू 7। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, रैंडम इंटू 7, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये बेसिकली ये कैलकुलेट होके x में सेव हुआ था ना, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम राउंड ऑफ करें टू 0 डेसिमल प्लेसेस। ओके, मैं वीडियो को रैप अप करने लगा हूँ, मगर जल्दी से मैं आपको एक तो जो है कोड जो है लिखे हुए दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने एवरेज मार्क्स क्लास के जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं वो निकाल लें, और जो एवरेज मार्क्स हम निकालेंगे, जो वैल्यू हम आउटपुट करेंगे एवरेज की, उसको हमने राउंड ऑफ करना है टू अ होल नंबर वैल्यू। ओके, तो राउंड ऑफ होल नंबर वैल्यू पे करने के लिए हमारे पास पहले से लाइब्रेरी रूटीन्स है। देखिए मैंने कोड लिखा हुआ है, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स है, ये लूप 10 टाइम्स रन कर रही है। मैं मार्क्स इनपुट करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, टोटल को मुझे 0 सेट करना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था ना, और टोटल प्लस मार्क्स किया और ये नेक्स्ट जो है लूप बार बार चलेगी। ओके, मैंने कोड सूडो कोड में लिखा हुआ है, आप पाइथन में भी कर सकते हैं। इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बच्चों, कल आपको कोई भी कोड आएगा आप पाइथन में भी लिख सकते हैं और सूडो कोड में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये लूप जो है आपकी 10 टाइम्स चलेगी, हमारा टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमने टोटल को 10 से डिवाइड किया। याद रखिए हम डिव वाली लाइब्रेरी रूटीन नहीं यूज़ कर रहे, इसमें तो क्वोशंट वैल्यू आती है ना। जब आप ये डिवाइड कर रहे होते हैं टोटल /10, ये जो स्लैश का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो बेसिकली ये डिवीजन हो रही होती है और ये एक रियल नंबर जैसे कि क्लास एवरेज 85.479 इस तरह की वैल्यू जो है वो AVG के अंदर सेव हो रही होगी, राइट। तो ये प्रॉपर डिवीजन होके जो भी वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू आके एज ए रियल नंबर AVG के अंदर सेव हो रही है। अब हम उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, बिकॉज हम उस वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा कि हम राउंड की लाइब्रेरी रूटीन यूज़ करेंगे, जो कि बनी बनाई है, हमारे पास अवेलेबल है, हमें पता है। उसको हमने क्या कहा, ये हमारी वैल्यू है जो इस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है AVG के अंदर, और उसको राउंड ऑफ कर दो टू 0 डेसिमल प्लेसेस, तो वो वैल्यू राउंड ऑफ हो गई है। एक और कोड जल्दी से कर लेते हैं, मैं आपको, ये आखिरी कोड है, ये देख लेते हैं इसमें मैंने क्या किया है। देखिए हमने एक कोड लिखा है जो कि लूडो की जो डाइस होती है ना, जिसको आप रोल करते हैं, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, उसको सिमुलेट करना है, मतलब वैसे ही बिहेव करे। और आपको पता है जब आप डाइस को रोल करते हैं तो रैंडमली कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2 भी आ सकता है जब आप रोल करते हैं, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, राइट। तो हमने लूडो की जो डाइस रोल करते हैं उसको सिमुलेट करना है, और हमने कहा है कि जी इस डाइस को आपने 60 टाइम्स जो है 50 टाइम्स आपने इसको रोल करना है, राइट। एक दफ़ा किया, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर तीसरी दफ़ा किया, राइट, 50 टाइम्स, राइट। और बेसिकली मैं लूप लगाऊंगा और लूप पे एक बारी में एक दफ़ा डाइस रोल होगी, अगली दफ़ा लूप चलेगी, अगली दफ़ा डाइस को रोल करेंगे। ओके, हमने इसमें बेसिकली करना कि हमने बताना है कि कितनी दफ़ा 6 आया था, छिक्का जो होता है 6 की वैल्यू जो होती है वो कितनी दफ़ा आई थी। ओके, सभी लूडो खेलते हैं तो होपफुली आपको पता होगा।
देखिए यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने लूप चलाई है जो 50 टाइम्स रन करेगी, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है। ओके, और अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे, क्योंकि हमारी डाइस पे मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। देखिए मैं यहाँ पे x के अंदर मैं रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 6 नहीं कर सकता था, बिकॉज क्योंकि मैं ऐसे करता तो क्या होता, मेरे पास मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती थी और मैक्सिमम वैल्यू 6 आ सकती थी। तो हमें तो 0 चाहिए ही नहीं है, राइट, क्योंकि डाइस पे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट, क्योंकि रैंडम का फंक्शन जो है वो हमें या 0 देगा या 1 देगा। अगर 0 देगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 और अगर 1 देगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। तो हमारी रेंज 0 से 6 बन रही है, तो ये तो चल नहीं सकता बिकॉज हमें 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने जो हमारे पास रैंडम की वैल्यू आ रही है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 5। ये इक्वेशन हमें, ये जो हमने लिखी है ये हमें 0 से 5 तक की वैल्यू देगी, और उसके अंदर फिर हमने 1 ऐड कर दिया। तो मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल थी, मैक्सिमम वैल्यू 5 पॉसिबल थी। अगर हम +1 कर देंगे तो हमारी रेंज क्या बन जाएगी, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसमें हम क्या करें, +1 करें, ताकि हमारी रेंज जो है वो 1 से 6 हो जाए। मैं इसको ज़रा क्लीन अप कर दूँ और मैं आपको आगे बताता हूँ मैंने आगे क्या किया। बिकॉज x के अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं है कि 0 आए या 1 आए। हो सकता है जब हम रैंडम यूज़ करते हैं तो 0.3 भी वैल्यू आ सकती है, 0.4 भी वैल्यू आ सकती है, और क्या कहते हैं, वो जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड होगा और वो वैल्यू किधर सेव हो जाएगी, x के अंदर। मगर हमें पता है कि हमारी जब भी डाइस रोल करेंगे हमें ये डेसिमल वैल्यू सूट नहीं करते, हमें 1 से लेके 6 तक वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम राउंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, x में पड़ी वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। याद रखिए 0 डेसिमल प्लेसेस, तो x के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी, राइट, उसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और रिजल्ट किधर सेव कर रहे हैं, y के अंदर सेव कर रहे हैं। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, हमने कहा कि हमारी स्टोरेज की y के अंदर पड़ी हुई वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो हमारा काउंटर चला दो। और ये देखिए मैं यहाँ पे ये बस ये लास्ट चीज़ आपको बताने लगा कि यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था, शुरू में मैं काउंटर की वैल्यू 0 सेट करना भूल गया था। बस ये यहाँ पे शुरू में मुझे c की वैल्यू 0 करनी चाहिए थी। तो अगर y में पड़ी वैल्यू 6 के बराबर है तो काउंटर को हम +1 कर देंगे, और इवेंचुअली जब ये लूप 50 टाइम्स रन करके रुक जाएगी तो उसके बाद हम c की वैल्यू आउटपुट कर सकते हैं। बच्चों होपफुली लाइब्रेरी रूटीन्स जो है वो ये जो 4 है आपको इनकी समझ आ गई।